मतलब विराट कोहली साहब ने 16वें ओवर की पहली बॉल पर छक्का मारा, 3 चौके मारे और मैच फिनिश कर दिया। आरसीबी ने 200 रन सबसे तेज आईपीएल में चेस कर। विराट कोहली एक बार फिर एंकर करते हुए नजर आए और एंकर में भी वो 181 का स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रहे। तो क्या पिछले साल जो आरसीबी ने किया था वो तुक्का नहीं था? वेल, एसआरएच के सामने पहले मैच में तो यही लगा कि वो तुक्का नहीं था, क्योंकि इस मैच में आरसीबी ने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए। देवदत्त पटकल ने बता दिया कि भाई साहब, वेंकटेश अय्यर साहब, आप होंगे आईपीएल के महंगे खिलाड़ियों में से एक जमाने में, लेकिन इस सीजन आपको डगआउट में पानी पिलाने का काम मिलेगा। जैकब डफी ने बताया कि हेजलवुड नहीं है तो क्या हो, मैं हूं ना। और फिल सॉल्ट ने कहा कि आज बैट से रन नहीं निकले, लेकिन फील्डिंग में वो करके दिखाऊंगा जो आपको मैच जिता देगा। और एक्चुअली में फिल सॉल्ट ने मैच जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि जो कैचेस उन्होंने पकड़े हैं वो अनरियल थे। खासतौर पर वो ईशान किशन का कैच, मतलब मैं अभी भी इस सदमे में हूं, कैच पकड़ कैसे लिया, लेकिन पकड़ा तो क्या खूब पकड़ा। क्लासन ने कैच पकड़ा, ईशान किशन ने कैच पकड़ा, और इस पकड़ने के असर था कि मैच जो है वो पूरी तरह से छिटक कर चला गया आरसीबी के खाते। आरसीबी आज खुश है क्योंकि कप्तान पाटीदार जो पिछले सीजन में स्ट्रगल कर रहे थे, जिनके फॉर्म को लेकर बहुत सारे डाउट हो रहे थे, आज 12 गेंदों पर 21 रन ठोकते हैं। इस पारी में टिम डेविड का भी फिनिशिंग नॉक नजर आता है। कुल मिलाकर आरसीबी, जिसकी बैटिंग लाइनअप को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे थे कि यार रजत पाटीदार क्या फॉर्म में होंगे, टिम डेविड के बल्ले से क्या रन आएंगे, फिल सॉल्ट क्या उतने एक्टिव होंगे जितने पिछले साल थे, विराट जो टी20 से रिटायर हो चुके हैं। आरसीबी ने कहा सुनो, हम चैंपियन टीम है, पिछले साल जीत कर आए थे, इस साल टॉप 4 में तो हम जाते हुए दिख रहे हैं, और हेजलवुड के आने के बाद ये टीम आपको टॉप 4 में जाती हुई दिख रही है। एसआरएच उनके लिए क्या कहें, मतलब एसआरएच की कहानी उस आदमी के जैसी है जिसका ऊपर का धड़ा जो है वो तो हल्क या खली जैसा है, लेकिन नीचे आते ही वो 2 पसली का है। गेंदबाजी है ही नहीं भाई साहब। और वो जो मीम बनता है कि ये वो टीम है जो 250 में बना सकती है और 250 उसके बाद पिटवा भी सकती है। इस सीजन 250 बनाएंगे ये भी थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि अभिषेक शर्मा की जो फॉर्म है मुझे थोड़ा कंसर्न उनके लिए लग रहा है, क्योंकि वो टच नजर नहीं आ रहा, वो हाफ हार्टेड शॉट, वो आधी अधूरी चीजें दिखाई पड़ी है। क्या ये वही ट्रेविस हेड है जिन्हें हम जानते थे? क्योंकि वर्ल्ड कप में भी उन्होंने कुछ खास नहीं किया था और वर्ल्ड कप की फॉर्म रेप्लिकेट हो रही है। आप ईशान किशन की बैटिंग देखिए, ईशान किशन जिस फॉर्म में पिछले सीजन में थे उसी फॉर्म में इस साल भी खेल रहे थे, लेकिन आपको वो हेड या अभिषेक शर्मा में नजर नहीं आ रहा। क्लासन अच्छे टच में थे, लेकिन क्लासन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। उतना जबरदस्त मुझे अभी भी आज जो उनकी पारी थी वो नजर नहीं आई, मैं उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था। अनिकेत वर्मा हालांकि जरूर है जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो इस सीजन में कुछ बड़ा कर सकते हैं, कई कमाल के शॉट लगाए, जबरदस्त पारी जो है उन्होंने खेली। लेकिन कुल मिलाकर एसआरएच के लिए डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि एसआरएच टीम के तौर पर कमजोर यूनिट है। मतलब अगर आप इस तरह की टीम लेकर जाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप टूर्नामेंट के टॉप 4 में पहुंच सकते हैं, क्योंकि आप नीतीश कुमार रेड्डी के जरिए ओपन नहीं कर सकते। आपके प्राइम बॉलर जयदेव उनतकट अगर है तो आपकी टीम की बॉलिंग समझ में आती है, क्योंकि उनतकट 3 ओवर 29 रन, हर्ष दुबे 3 ओवर 35 रन। अगर आप ईशान मलिंगा की बात करेंगे, आपका फॉरेन बॉलर 2 ओवर में 35 रन पिटता। और रजत पाटीदार ने सच कहें तो मजाक में उनकी पिटाई की, जिस तरह से पिटाई की है वो एक ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि क्लब के बॉलर की पिटाई हो रही है, क्योंकि उनकी वाइड बॉल बचाने के लिए ईशान किशन ने रिव्यू ले लिया था, जो अपने आप में दर्शाता है कि ये टीम जो है वो कितनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। एंड सेम कहानी जो है वो आपके पर्पल पटेल की है। एक जमाने में आरसीबी से खेलते थे, लेकिन आज विराट कोहली साहब ने मार मार के धुआं कर दिया। और लास्ट ओवर में जो पड़े उनको 17 रन चाहिए थे, पहली बॉल पर छक्का, दूसरी पे चौका, फिर चौका, फिर चौका, फिर चौका, और 69 रन विराट कोहली के, जिसमें 5 छक्के 5 चौके। और बताया कि हर्षल पटेल को हम खेलना चाहते हैं, और हर्षल पटेल का जो पीक था वो पीक फिलहाल खत्म हो चुका है। आईपीएल की हिस्ट्री की बात की जाए तो जो हाईएस्ट टोटल है आज उसमें एक बड़ा इजाफा देखने को मिला। तीसरे नंबर पर चेस करते वक्त आरसीबी का रहा। थर्ड हाईएस्ट चेस जो है आज आरसीबी ने किया। इससे पहले एलएसजी के सामने 228 थे, पंजाब के सामने 204 थे, आज 202 का चेस किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 15.4 ओवर में यह चेस किया गया है, जो बताता है कि आरसीबी ने मॉडर्न डे क्रिकेट को अपना लिया। सबसे अच्छी बात यह है कि आरसीबी के लिए कि उनके पास बैकअप देखिए, अभी हेजलवुड आना बाकी है, और जब हेजलवुड आएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि टीम कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। मतलब हेजलवुड एक्चुअली ही इज सम डिफरेंट बीस्ट। वो आएंगे, डफी रहेंगे या रदरफोर्ड को आप खिलाओगे पता नहीं। मतलब इनके लिए तो मुश्किल ये भी है 4 विदेशी खिलाड़ी खिलाए कौन, क्योंकि वो बेथेल जिसने इंडिया के सामने शतक मारा था आज वो डगआउट में बैठा है। रोमारियो शेफर्ड अगर ये खेलते हैं तो वो कहां जाएंगे? बहुत टफ होने वाला है इनके लिए, क्योंकि आप इनकी बैटिंग लाइनअप देखेंगे, फिल सॉल्ट को आप ड्रॉप नहीं करेंगे, आप ड्रॉप करना बनता भी नहीं है। फिल सॉल्ट की वजह से आज 30-35 रन कम बने हैं, क्योंकि ईशान या क्लासन के कैचेस अगर पकड़ लिया आते तो शायद कहानी अलग होती। हालांकि मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी बीसीसीआई से, क्योंकि जो कैच क्लासन का था उसमें ज्यादा कैमरा होना चाहिए था, वो एक राइट एंगल नहीं था। अगर आप देखेंगे उस कैमरे पे तो जब वो गिरते हैं और पीठ
टच होने की बात होती है, वो एक बहुत क्लोज कॉल था। और अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी लीग हैं, इतना बड़ा आपका सेटअप है, इतने हजारों करोड़ रुपए यहाँ पर लगे हैं, तो वी एक्सपेक्ट कि थोड़ा कैमरा क्वालिटी और अलग अलग एंगल से अगर मिले तो शायद फेयर जो है गेम वो और अच्छे से हो पाए और शायद क्रिकेट के दर्शक जो हैं वो और आनंद उठा पाए। क्योंकि क्लासन कैच एक टर्निंग पॉइंट था और उस कैच को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है। क्लासन जो है वो खुद भी नाराज थे कि वो कैच सही था नहीं था, बट जो भी था। बट फिल सॉल्ट व्हाट अ प्लेयर मैन। सेम आपके जैकब डफी ने आज बता दिया कि भाई साहब 7 ओवर में पहले 3 ओवर 4 ओवर मुझसे करा दो, मैं विकेट निकाल के दे दूंगा। आज जैकब डफी ने सबको आउट कर दिया। मतलब उन्होंने ट्रेविस हेड को भी आउट कर दिया, उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को भी आउट कर दिया, अभिषेक शर्मा को भी आउट कर दिया। और वो सारे जो अपने टॉप 4-5 पर बहुत गुमान करती थी, उसमें से 3 प्लेयर अगर आपके पावर प्ले चले जाएं तो बहुत मुश्किल लगता है कि टीम आगे जा सकती थी। हालांकि इट वॉज ईशान किशन मैडनेस। ईशान किशन जब से आए हैं, मैं फिर कह रहा हूं, ही इज सम डिफरेंट बीस्ट। वो एक अलग लेवल के प्लेयर बन चुके हैं और आज आरसीबी को उन्होंने आड़े हाथ तो लिया, लगातार उन्होंने परेशान किया। बट ओवरऑल इस मैच में देखें तो आरसीबी विल वेरी हैप्पी टीम। 69 विराट कोहली, 61 केवल 26 गेंदों पर देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार 12 गेंदों पर 31 रन और टिम डेविड 10 बॉल पर 16 रन। आई थिंक एसआरएच के सामने चिन्नास्वामी पर होना मैच, पिछले साल चिन्नास्वामी और मैच नहीं हुए थे। ये टीम जो है ये अब डिफरेंट बीस्ट हो गई, इसे वो स्वाद लग गया। पिछले साल भी जब मैं पंजाब का मैच देख रहा था, फाइनल और सेमीफाइनल, तो वहां पर भी आरसीबी की एनर्जी जो थी वो अलग लेवल पे, खासतौर फील्डिंग पर आज भी वो दिखाई पड़ी है। आप फिल सॉल्ट को पूरे ग्राउंड पर देख रहे थे। विराट कोहली से कैच ड्रॉप हुआ, जिसके बाद अनिकेत 2-3 छक्के लगाए। विराट कोहली के चेहरे पर वो फ्रस्ट्रेशन थी जो बैटिंग से उन्होंने पूरी कर दी। बट आरसीबी की फील्डिंग आई थिंक टॉप नॉच है। उनकी बॉलिंग जो है फिलहाल बहुत अच्छी हो गई है और एक और जॉस हेजलवुड का वैल्यू एडिशन जब होगा तो शायद ये टीम और बहुत खतरनाक टीम बन जाएगी जो बाकी सारी टीमों को परेशान कर सकती है। बाकी एसआरएच के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक ईशान किशन की फ्रस्ट्रेशन समझ में आती है, क्योंकि अगर आप इतनी अच्छी पारी खेल के आते हैं जहां पर आप 38 गेंदों पर 80 रन मारते हैं और एक जबरदस्त पारी पर एक जबरदस्त कैच पर आप आउट होते हैं, तो आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन इस तरह की बॉलिंग लाइनअप लेने के बाद आप हारेंगे तो और नहीं क्या, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था क्या क्या बॉलर कौन और क्या सोचकर ये टीम की बॉलिंग बनाई गई है। मतलब मैं पर्सनली इस आईपीएल 2026 में सबसे गंदी बॉलिंग लाइनअप अगर किसी की है तो वो एसआरएच की है। आपके पास ना इंटरनेशनल बॉलर अच्छे हैं, ना आपके पास डोमेस्टिक बॉलर अच्छे हैं। आपके पास इंडियन बॉलर भी जो हैं या तो वो बहुत यंग हैं या फिर इनमें वो बॉलर हैं जिनका पीक जो है वो खत्म हो चुका है। और ऐसे में बहुत 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 मुश्किल हो जाता है कि ये टीम जो है वो यहां से आगे कुछ खतरनाक कर सके। फिलहाल आरसीबी जो है 190 प्लस एसआरएच के सामने अगर आप बीते कई सालों में देखेंगे, 2016 में इन्होंने फाइनल में हराया था, उसके बाद 17 में हराया था, 19 में हराया था, 24 में हराया था, 25 में हराया था। लेकिन आज 2026 में आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट चेज जो है आरसीबी ने किया है। तो बदला जो है वो पहले मैच में लिया गया है और ये टीम आज बहुत 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 खुश होगी। फिलहाल आपसे सवाल है दो। एक, आपको क्या लगता है कि एसआरएच जो है वो कमबैक कर पाएगी? मैं आरसीबी को टॉप 4 में देखूं। मेरे हिसाब से आरसीबी टॉप 4 में जाती हुई दिख सकती है अगर वो कुछ बहुत ड्रास्टिक गड़बड़ नहीं करते, क्योंकि टीम जो है पहले मैच में जो टेम्पो मिला है आई थिंक इन्हें कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट करने वाला है। और आप जानते हैं कि विराट की टीम को अगर कॉन्फिडेंस मिल जाए, वो कहते हैं ना कि खून का स्वाद लग जाए, तो ये टीम डिफरेंट बीस्ट है। एसआरएच की कहानी मुश्किल लगती है। दोस्तों, आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद को पहले मैच में ही हरा दिया है। आरसीबी ने सनराइजर्स हैदराबाद के 201 रन का पीछा करते हुए महज 15 ओवर में 4 विकेट खोकर मैच को अपने नाम कर लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से ईशान किशन ने 34 बॉलों में 80 रन की पारी खेली, जबकि आरसीबी की तरफ से पडिक्कल ने 26 बॉलों में 61 रन और विराट कोहली ने 38 बॉलों में 69 रन की पारी खेली। विराट कोहली 69 रन बनाकर नाबाद लौटे। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो, तुम्हारी वीडियो को लाइक करें और आईपीएल की हर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।